एक सिविलाइजेशन है, पूरी पूरी सभ्यता है। तो सभ्यता बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, पैसे का बैंक कौन से होंगे, एक दूसरे से लेन देन कैसे होगा। यानी कि सिविलाइजेशन में सब कुछ आ जाता है। एक सिर्फ टोकन का लेन देन नहीं होता, पैसे का लेन देन नहीं होता, रिश्तेदारी भी होती है, वहां पर शादी ब्याह भी होते हैं। यानी कि टोटली सब कुछ होता है। जीवन और मरण सिविलाइजेशन में होता है। तो सिविलाइजेशन क्या करती है? वो धीरे 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 ट्रांसफर होती है, आगे से आगे वो बदलती रहती है, तरक्की करती है। तो ये जो सिविलाइजेशन है, जो पहले वाली सिविलाइजेशन थी हमारी, सिंधु हड़प्पा मोहनजोदड़ो वगैरह जो भी पुरानी थी, जो खोदी गई, ये उनसे अलग क्यों है? क्योंकि वो लोग भी सच्चे थे और ये लोग भी सच्चे हैं, उनमें एक चीज कॉमन है। लेकिन ये एडवांस्ड है, उस सभ्यता से ये एडवांस्ड है। इसमें क्या है? इसमें हमारा एक प्रोटोकॉल बनने जा रहा है दोस्तों। प्रोटोकॉल कौन सा? एक इकोसिस्टम, पेमेंट का इकोसिस्टम बनने जा रहा है, जिसमें फ्यूचर में हम अपने सारे रोजमर्रा के काम, जिंदगी भर के जो भी फाइनेंशियल है, ट्रेडिंग है, लोन वगैरह है, ठीक है, सब कुछ हम यहाँ से अपना काम करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? इसको कंट्रोल किया जाता है एल्गोरिदमिकली। एक हमारा नॉन स्टेबल कॉइन है LGNS, वो इसको कंट्रोल करता है एल्गोरिदमिकली। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया को धीरे धीरे जोड़ रहा है। आज हम 50 से ऊपर कंट्रियों में जुड़ चुके हैं, एक दूसरे के साथ बॉर्डरलेस हो चुका है। तो ये आने वाले 1-2 साल के अंदर पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाला सिविलाइजेशन बनेगा, जिसका बच्चा बच्चा की जुबान पर ओरिजिन का नाम होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो दुनिया है, ये कहाँ पर बन रही है? ये Web3 नेटवर्क पर बन रही है। Web3 नेटवर्क क्या होता है? ये दुनिया का एक लेटेस्ट नेटवर्क है। आपने Web1 सुना था, Web2 जो आप अभी यूज कर रहे हो इंटरनेट अपने फोन में, कंप्यूटर पर जो भी आप काम करते हो, Web2 पर है। लेकिन अभी बहुत से लोगों को दुनिया में नहीं पता कि Web3 क्या होता है। आप खुशकिस्मत है कि आप आज Web3 के अंदर काम कर रहे हो, लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं पता, जिनको वो सारा दिन स्नैपचैट पे चलते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं। लेकिन आप उस सिविलाइजेशन के अंदर जुड़ गए हो, और अब आपका फर्ज बनता है कि आपको यहाँ पर आके सीखना है और दूसरों को सिखाना है। तो हमारा जो Web3 नेटवर्क है, जो हमारा प्रोटोकॉल है, वो कहाँ पर बना है? वो एक ब्लॉकचेन पे बना है, जैसे दूसरे नेटवर्क बनते हैं। तो हमारी ब्लॉकचेन जो है, जहां पर हमने अपना ये घर बनाया है, तो वो कौन सी ब्लॉकचेन है? पॉलीगॉन। जैसे ही हम अपना वॉलेट क्रिएट करते हैं, तो पॉलीगॉन का नेटवर्क हम टच करके उसमें अपना टोकन एंटर कर देते हैं। तो पॉलीगॉन एक बहुत अच्छी ब्लॉकचेन है। पॉलीगॉन क्यों चुनी हमने? क्योंकि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है, वो बहुत ज्यादा है। इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी सबसे लेटेस्ट है। ये दूसरे इथेरियम जो ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर भी लग जाती है, दूसरी दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर भी इसका उपयोग होता है। और अगर ट्रांजैक्शन स्पीड कम है, अच्छा ट्रैफिक मैनेज कर सकती है ये ब्लॉकचेन, तो पैसा भी कम लगेगा। इसका जो चार्जिंग है वो कम है, फीस कम है, इसकी गैस फीस। और इसमें घुसना भी मुश्किल है, कोई हैकर वगैरह इसको जल्दी से हैक नहीं कर पाता, क्योंकि ये सिक्योरिटी बहुत हाई है इसकी। तो ये तीनों चीजें थी जिसके कारण हमारे क्रिएटर्स ने इसको ब्लॉकचेन को चुन के यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके रख दिया। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट जो है वो कैसे लिखा जाता है? पूरा का पूरा सिस्टम, कोई इसके पीछे पर्सन तो अब है नहीं। एक बार बना दिया तो अब खुद खुद ऑटोमेटिकली चलता जा रहा है। तो अब इसके पीछे कौन है? इसके पीछे है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये किसी बंदे का नाम है या किसी संस्था का नाम है? नहीं, ये एक कोड है दोस्तों, कोडिंग है, बहुत बड़ी लंबी कोडिंग है, ये आपको दिखाएंगे हम। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कानून बना के लिख दिए गए हैं। आज Web3 पे ये पॉसिबल कर दिया है कि जैसे हमारा संविधान बना है, जैसे हमारा घर बना है, या हमारी कॉलोनी बनी है, वहां पर एक कॉर्पोरेशन बनती है, वो कायदे कानून बनाती है कि इस कॉलोनी में ऐसा ऐसा काम होगा, ये इसके रूल हैं, इसको नहीं जो मानेगा उसको ऐसे किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनको कोई मना नहीं कर सकता। ये हमेशा 24 घंटे खड़े नहीं रहते देखने के लिए कि लोग गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। ये 24 घंटे जागते हैं। इनको बदला नहीं जा सकता, इनको लालच नहीं दिया जा सकता, इनको रिश्वत नहीं दी जा सकती, इनका कोई सगा नहीं होता। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, सबके लिए एक समान होते हैं। ये किसी से रिश्वत नहीं लेते, ये अपना काम करते जाएंगे। आप जो मर्जी करो, ये अपना काम करना नहीं छोड़ते। जो एक बार इनको इन्फॉर्मेशन दे दी है इनके दिमाग के अंदर, ये वही काम करेंगे। ये इनको कोई भटका नहीं सकता, कोई हैक नहीं कर सकता। तो इसके अंदर हमारा सारा प्रोजेक्ट लिखा गया है दोस्तों, वही पूरा का पूरा काम करता है। तो ये हमारी हेल्प करता है, ये हमारी एक सीढ़ी है, हमको उसके ऊपर खड़ा होना है बस। ये अपने आप जैसे कन्वेयर हमको ऊपर लेके जाता है मॉल के अंदर, और नीचे भी लेके आता है। ये अपना सही काम करते हैं। लेकिन इसकी इसकी जांच किसने की है कि ये भाई साहब ये सही है कि नहीं सही है? ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहीं हमको गलत रास्ते पे तो नहीं ले जाएंगे? क्या अगर हमने इस सिस्टम के अंदर आ गए और हमको किसी चोर दरवाजे से बाहर तो नहीं निकाल देंगे? हमारा फंड तो नहीं ले जाएंगे? नहीं। इसको किसने जांचा है, किसने परखा है इसको? इसका मतलब है इसको परखने वाली संस्था भी बहुत बड़ी हाई सिक्योरिटी वाली संस्था होगी, बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे उसमें। वो है सर्टिक। सर्टिक ने इसको ऑडिट किया है, 1 महीने के लिए अपने पास प्रोजेक्ट को रखा,
हमारे ओरिजिन ने ही अपने प्रोजेक्ट को दिया था उनको। जब भी हमने अपना ऑडिट करवाना होता है तो हम उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपना प्रोजेक्ट उनको देते हैं, ठीक है। और कुछ शर्तें होती हैं उसके अंदर कि वो इंटरनली उसको छेड़ नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। तो सर्टिक ने ऑडिट करके उसको पूरा अप्रूवल दिया है कि ये सिस्टम बहुत लॉन्ग टाइम चलने वाला है, इसके अंदर कोई हिडन मालिक नहीं है, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, कोई हाई रिस्क वाली चीज इसके अंदर नहीं है। और हमारा जो ट्रेजरी है, जिसके अंदर हमारा पूरा राजकोष पड़ा हुआ है, हमारा पूरा लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, हमारा बीटीसी है, इथेरियम है, जो भी हमारी एसेट्स हैं कंपनी की, वो उसके अंदर पड़ी हुई हैं, उसको भी ऑडिट किया है कि वाकई देखा जाए कि जितने टोकन लोगों के पास हैं उसके बैक में उतना पैसा भी पड़ा है क्या, या फिर खाली है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई कल तो क्या लोगों को कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अगर मार्केट क्रैश हो गई, बड़े बड़े इन्वेस्टर आके क्रैश कर गए मार्केट को, तो क्या वो ट्रेजरी से पैसा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100%। उन्होंने साबित किया कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इसको हम कहाँ पर देख सकते हैं? इसको डेक्स स्क्रीनर, डेक्स टूल्स, aave.ai, CoinGecko, गूगल पे जाके आप जीको टर्मिनल, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है जहां पर जाके आप एलजीएनएस की अलग अलग तरह से रेट देख सकते हो, लिक्विडिटी चेक कर सकते हो। ये हमारी एक न्यूज चैनल की तरह एक हमारा चैनल होता है, इस पे जाके आप एलजीएनएस के बारे में देख सकते हो। इसकी पेयरिंग किसके साथ है? डाई के साथ। अभी जो मैं बात कर रहा था कि जो स्टेबल क्वाइन होता है वो क्यों जरूरी होता है, उसकी क्या महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि एलजीएनएस के साथ डाई की पेयरिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है कि डाई के बिना एलजीएनएस का कोई महत्व नहीं है अभी, क्योंकि एलजीएनएस एक अनस्टेबल कॉइन है और डाई ही उसका रेट तय करता है। जो डाई है वो तय करता है कि कितना एलजीएनएस आप ले सकते हो। तो क्विक स्वैप जो एक्सचेंज है जिससे आप जाके खरीद सकते हो। तो ये कुछ टूल है दोस्तों जो मैंने आपको बताए थे। तो आप अपने क्रिप्टो को, अपना जो टोकन है उसको बाय करके आप कहाँ पर रख सकते हो? वॉलेट के अंदर रख सकते हो। आपको सब वॉलेट पता है कौन कौन से वॉलेट होते हैं? बिटगेट वॉलेट, टोकन पॉकेट। पहले हमको भी कुछ नहीं पता था कि वॉलेट होता क्या है। आज से 5 साल पहले मैं सोचता था कि वॉलेट वॉलेट, यूट्यूब पे बोलते ही होता क्या है वॉलेट। डरते थे कि वॉलेट बनाने लगे कुछ गलत हो जाएगा, कोई सरकार का कोई पंगा पड़ जाएगा, कोई कानून का, तो हम डरते मारे उसको कभी इंस्टॉल ही नहीं किया। लेकिन आज पता चल रहा है कि हम लेट हो गए, हमने कुछ स्टेप नहीं उठाया उस वक्त। तो दोस्तों एलजीएनएस का जो प्राइस है वो मैकेनिज्म जो है वो तय करते हैं बॉन्ड मैकेनिज्म और मार्केट। ठीक है, मार्केट के लोग, ये दो लोग मिलकर, एक तो मार्केट और दूसरा बॉन्ड, ये दोनों मिलकर रेट तय करते हैं कि रेट कम होगा या ज्यादा होगा। आज कितने 4-5 दिन से मैं देख रहा था जो प्राइस है हमारा एलजीएनएस का वो अप धीरे धीरे अप जा रहा था। तो मुझे उम्मीद है बहुत से लोगों ने प्रॉफिट किया होगा, जो लोग पहले पैनिक कर रहे थे, जिनको थोड़ा सा स्टेबल हो गए थे, और आज वो लोगों ने अच्छा प्रॉफिट जरूर बनाया होगा। ठीक है, आज वो बेच सकते हैं 20-25-40 टोकन, जितना भी आपको बेचना है आप बेच सकते हो। ठीक है। तो डिस्काउंट कौन तय करता है? डिस्काउंट तय करता है बॉन्ड मैकेनिज्म। ये 2 तरह का होता है, ये आपको लॉन्ग टाइम में हम बता देंगे। लेकिन यहाँ पर आने का आपको फायदा क्या है? यहाँ पर आपको तभी फायदा है दोस्तों अगर आप स्टेबल होते हो, अगर आप जम के बैठ, आप अंगद की तरह पैर जमा के बैठते हो, तभी आपको यहाँ पर फायदा होता है। कितना होता है? हर 8 घंटे में 0.2 से लेके 0.4% के बीच में होता है। ये कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन आज तक मैंने देखा है 0.2 तक कभी टच नहीं किया इसने। 0.2 से ऊपर ही रहता है हमेशा। तो हर 8 घंटे में आपको ये टोकन मिलते हैं। अगर आपने 100 टोकन लिया तो आपको 20 टोकन एक महीने के आपको मिल जाते हैं। आप उस 20 टोकन को बेचना चाहो तो बेच सकते हो। अगर आप 2 महीने बाद बेचना चाहो तो 2 महीने बाद बेच सकते हो। तो आपके टोकन वो और बढ़ जाएंगे नेक्स्ट मंथ। यानी कि आपकी कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ा आपको, वो जमा होकर आपकी कैपिटल बड़ी हो जाएगी और नेक्स्ट मंथ आपको उस कैपिटल पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं हमेशा सलाह देता हूँ अपने जितनी भी टीम है कि जो भी बनता है इस प्रोजेक्ट के अंदर आता है वो हर महीने अपना जो एक्स्ट्रा टोकन बनता है उसको निकाले। ये आपका 20 बना, आपका 25 बना, तो उसको सेलिंग करो, रेट की परवाह मत करो, जो भी प्राइस है उसके ऊपर उसको सेलिंग करके अपना प्रॉफिट बुक करो। अगर आप 7-8 महीने के लिए बैठे रहते हो तो फिर आप देखते हो पूरा का पूरा कैलकुलेट करके कि मैंने इतना टोकन लिया था, इतना बना और आज प्राइस इतना है, तो फिर आप थोड़ा सा, जब वो प्राइस में डेप्रिसिएशन होता है तो आपको थोड़ा सा लगता है कि मैं लेट हो गया। तो मैं तो सलाह देता हूँ कि आप टाइम टाइम पे उसको सेलिंग करो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, ये नहीं कि पूरा का पूरा बेच दो। तो हर 8 घंटे में आपको ये प्रॉफिट मिलता है। सोचो, आपको पूरा महीना जॉब करने के बाद, पूरे महीने के बाद आपको पैसे का मुंह देखना पड़ता है। आप रोज जो लेबर करते हैं वो दिहाड़ी करते हैं, 8 से 10 वो काम करते हैं, तब जाके उनको थोड़ा सा एडवांस पैसा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ना दिहाड़ी करनी है, ना आपको पूरा महीना वेट करना है। आप 1 हफ्ते बाद भी पैसा ले सकते हो, रोज का रोज भी ले सकते हो, ये आपकी इच्छा है। अगर आप यहाँ पर वर्किंग करते हो दोस्तों, अगर आप अपना नेटवर्क फैला देते हो, अगर आप लोगों से जुड़ते हो, आपको बात करनी आती है, लेकिन सच्चे दिल से काम करना है,
अगर झूठ बोल के करोगे, लालच दे के करोगे, तो वो बंदा नहीं टिकेगा कभी भी, फ्यूचर में वो जाएगा यहाँ से। तो जैसे ही आप लोगों को इसके सिस्टम के अंदर लेके आते हो, तो यहाँ पर आपको बड़ी अच्छी इनकम मिलती है, इसको बोलते हैं लेवल इनकम। ठीक है, ये आपको आगे हम फिर बताएंगे कि लेवल इनकम कैसे आती है, लेकिन जैसे जैसे आपके नीचे नेटवर्क फैलता जाता है, आपको हर बंदे से पैसा आता है, हर बंदे से टोकन मिलता है। ये एक ऐसी इनकम है, रैंक वाली इनकम, जो आपको जब लीडरशिप इक्वालिटी आपके अंदर आ जाती है, आप मैनेज कर सकते हो टीम को, आप प्लान दिखाना चालू कर देते हो अच्छी तरह से, लोग आपकी बात मानना शुरू कर देते हैं, आप मैच्योर हो जाते हो, बचकाना आप हरकतें छोड़ देते हो, तो फिर क्या होता है, फिर आप बन जाते हो V1, V2, V3। यहाँ पर आके आपको वो चीज मिलती है दोस्तों, आपको सम्मान भी मिलता है और पैसे कमाने का सामान भी मिलता है और अच्छे से अच्छा इंसान भी मिलता है, सब कुछ यहाँ पर मिलता है आपको। ये जो लोग इनकम ले रहे हैं V1 से V6 के बीच, वो उन्होंने बहुत कुछ खास किया है, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत सीखा है, और पता नहीं कितने लोगों की बातें सुनी होंगी उन लोगों ने। कभी V2 से नीचे आके V1 बन गए, कभी V3 से V2 बन गए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं। तो ठीक है, 10 से $9 आया तो घबरा गए, 7 से 6 आ गया घबरा गए, लेकिन जो बंदा V4 से V3 बनता है, वो कैसे टिका रहता है, उसका तो बहुत लॉस हुआ होगा, फिर भी वो टिका रहता है, फिर भी वो हमारा लीडर रहता है, फिर भी हमको सिखाता है। तो हमको लीडर बनना है, हमको इस टारगेट को लेके चलना है दोस्तों, लेवल को टारगेट लेके नहीं चलना है कभी भी, टारगेट लेके चलना है हमेशा रैंक को। तो ये हमारा बिजनेस, ये है हमारा प्रोजेक्ट। तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं अपने स्टेबल कॉइन ए के बारे में। तो मैंने कुछ यहाँ पर चैट जीपीटी पे कुछ लिखा था, क्या आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? तो आप यहाँ पर थोड़ा सा, यस थैंक यू जी, ये है स्टेबल कॉइन ए। तो सर ने बोला था, वजीर सर ने, कि स्टेबल कॉइन ए के बारे में सर बताइए। तो मैंने चैट जीपीटी पे कुछ सवाल लिखे हैं, कि पहले तो मैंने सवाल लिखा है कि क्या स्टेबल कॉइन जो ए है वो कॉइन है या टोकन है। सबसे पहला सवाल है, क्योंकि जो जो टोकन होता है वो दूसरे की ब्लॉकचेन पे होता है, ये तो पता ही आपको। जो कॉइन होता है वो अपनी ब्लॉकचेन पे होता है, लेकिन ए जो है वो तो पॉलीगॉन पर है, पॉलीगॉन तो हमारी थोड़ी ब्लॉकचेन है, वो तो थर्ड पार्टी है। तो फिर हम इसको स्टेबल कॉइन ए क्यों बोलते हैं, हम इसको स्टेबल टोकन क्यों नहीं बोलते? तो यहाँ पर लिखा है कि ये कोई नॉर्मल टोकन नहीं है, इसको डिजाइन किया है स्टेबल कॉइन की तरह। वैसे ये बिहेव करता है टोकन की तरह, लेकिन इसको डिजाइन किया गया है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल कॉइन की तरह बनाया गया है। ठीक है, इसके पीछे $1 की वैल्यू है ट्रेजरी के अंदर। जैसे ही आप इसको मिंट करते हो, इसको एक एलजीएनएस आप देते हो ठीक है, तो $1 जो है वो ट्रेजरी के अंदर चला जाता है इसके पीछे। ठीक है, एक यूएसडी जो है वो ट्रेजरी में चला जाता है। इसका मतलब जो भी आप स्टेबल कॉइन ए बना रहे हो, उसके पीछे डॉलर है, उसके पीछे जीरो नहीं है, उसके पीछे है, बैकअप है पीछे। तो ये एक टोकन की तरह रन करता है ब्लॉकचेन पर इसका रोल जो है वो स्टेबल कॉइन है। अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि अगर आपको कोई बोले कि आपने तो बोला था स्टेबल कॉइन ए जो होता है वो अपनी ब्लॉकचेन पे होता है कॉइन, लेकिन ये तो पॉलीगॉन पर है, फिर इसको कॉइन क्यों बोल रहे हैं? तो उनको ये बताना है कि ये इसका जो प्रोग्राम है वो डिजाइन किया गया है एक स्टेबल कॉइन की तरह, क्योंकि हमारा जो स्टेबल कॉइन है फिक्स, वो तो आने वाला है अपनी ब्लॉकचेन पे अनुबी, लेकिन इसका होना बहुत जरूरी है, ए का होना बहुत जरूरी है। वो आगे हम देखेंगे कि ए का मतलब क्या है, क्या करता है तो डिफरेंस इसका क्या है शॉर्ट में, जो टोकन है उसका प्राइस अप डाउन होता है, लेकिन कॉइन का प्राइस स्टेबल का अप डाउन नहीं होता, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती उसके अंदर, क्योंकि उसके पीछे ट्रेजरी सपोर्ट होता है। ठीक है, अब दूसरा सवाल मैंने लिखा है, पर्पस ऑफ स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? एलजीएनएस है ना, बीटीसी है ना, इथेरियम है, तो स्टेबल कॉइन यूएसडीटी बनाने की क्या जरूरत है? डाई बनाने की जरूरत क्या है? ए बनाने की जरूरत क्या है? अच्छा वाला तो काम चल रहा है हमारा, एलजीएनएस लोग एक दूसरे से ले रहे हैं, भेज रहे हैं, खरीद रहे हैं, स्टेक कर रहे हैं। तो पर्पस क्या है इसका? नंबर 1, प्राइस स्टेबिलिटी। जैसे यूएसडीटी यूएसडीसी है, इनका प्राइस क्या है? $1। ठीक है, लेकिन जो अनस्टेबल है उसका प्राइस तो बढ़ता ज्यादा रहता है। तो लोग क्या करते हैं, इसमें मार्केट क्रैश नहीं हो सकती। यहाँ पर लिखा है कि मार्केट क्रैश या पंप डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं देती इस पे। अगर रेट एलजीएनएस का डाउन हो रहा है लेकिन यूएसडीटी का रेट डाउन नहीं होता, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो पड़ा रहता है आपके वॉलेट में, उसका रेट कितना फ्लक्चुएट होता है? पॉइंट्स में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उसके अंदर कोई पंपिंग नहीं हो सकती। जैसे मान लो कोई बीटीसी है, उसके अंदर लोगों ने धड़ाधड़ पैसा लगा दिया बड़ा बड़ा, और दूसरे तीसरे दिन में निकाल के ले गए यानी उसको पंप कर दिया, आर्टिफिशियली रेट बढ़ा दिया उन्होंने। तो जब डाउन करेंगे रेट वो, तो लॉस हो जाएगा, बहुत से लोगों का पैसा निकाल के ले जाएंगे वो लोग। लेकिन यूएसडीटी में ऐसा नहीं हो सकता,
डाई में ऐसा नहीं हो सकता, स्टेबल कॉइन ए में ऐसा नहीं हो सकता, इसको पंप नहीं किया जा सकता, इसको क्रैश नहीं किया जा सकता। अब सेकंड पॉइंट है सेफ पार्किंग। सेफ पार्किंग का मतलब होता है कि जब लोग पैनिक हो जाते हैं, वोलेटाइल मार्केट होती है, अप डाउन रेट होता है एलजीएनएस का, तो लोग क्या कर सकते हैं, अपना सेफ अपने आप को करने के लिए उसको स्टेबल कॉइन ए के अंदर डाल के या फिर डाई के अंदर हम डाल के रख लेते हैं ना अपना एक तरफ, तो फिर वेट करते हैं कि जब ठीक होगा रेट तो फिर बाई कर लेंगे ना, मार्केट थोड़ा स्थिर हो जाएगा तो फिर हम बाई कर लेंगे। तो उसको स्थिर करने के लिए एक अच्छी जगह है पार्किंग करने की, वो कौन देता है, प्रदान करता है स्टेबल कॉइन। ठीक है, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग जो मोस्टली है, जैसे एलजीएस की ट्रेडिंग किसके साथ है, डाई के साथ, बीटीसी की किसके साथ है, यूएसडीटी के साथ। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग जितने भी स्टेबल कॉइन्स है, टोकन्स है, अनस्टेबल टोकन जो होते हैं, उनकी पेयरिंग हमेशा स्टेबल कॉइन के साथ होती है, इसलिए इसका यूज केस बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके इसके आप फास्ट इससे डाई दो एलजीएस लो फटाफट, डाई दो एलजीएस लो, यूएसडीटी दो, बीटीसी लो, तो आप बड़ी फास्ट इसके अंदर बाइंग सेलिंग कर सकते हो। तो पेमेंट ट्रांसफर करना भी बहुत इजी है, आप यूएसडीटी किसी को भेजोगे तो उसका रेट वही रहेगा, ज्यादातर उसका रेट चेंज नहीं होता। आपने एलजीएस भेजा है किसी को बाहर विदेश में, वहां जाते जाते आपकी ट्रांजैक्शन आपने की, आपने 1 लाख 1 लाख एलजीएस किसी को भेजा है, लेकिन उसी दौरान अपनी एक्सचेंज पर, क्विक स्वैप पर किसी बंदे ने वहां से टोकन निकाल लिया 10 लाख, तो रेट कम हो जाएगा। तो जो आपने जिसको भेजा है सॉरी, तो उसको उसको बहुत लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसके पास जब पहुंचेगा तो तुरंत उसका रेट डाउन हो जाएगा एलजीएस का। इसलिए स्टेबल कॉइन क्या करता है, उसको स्टेबिलिटी देता है, पेमेंट अच्छे तरीके से होती है और पूरी की पूरी मिलती है, और इंटरनेशनल भी कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट है डेफी, डेफी बैकबोन। ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बैकबोन है, इसके बिना डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जो भी लैंडिंग करनी है, आपने मान लो आपने आपने लोन लेना है फ्यूचर में, तो आप डाई रख के, यूएसडीटी रख के लोन ले सकते हो, क्योंकि जो आपको लोन देने वाला है वो उसको पता है कि डाई चेंज नहीं होगा, इसका रेट कम ज्यादा नहीं होगा, तो डाई उसके पास महफूज रहेगा और आपको वो लोन दे सकता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल है तो इस पे भरोसा किया जा सकता है, इसलिए ये डेफी की बैकबोन है। ठीक है, इससे इंटरेस्ट अर्न करने के लिए आप यूज कर सकते हो, किसी को आप डाई दे सकते हो कि ये डाई ले लो मेरे से और मेरे को इंटरेस्ट में आप कोई और चीज देते रहो यूएसडीटी, तो उससे आपका इंटरेस्ट अर्न हो जाएगा। तो ये एक फिएट, जो फिएट करेंसी होती है हमारी, जैसे इंडियन रुपीज है या डॉलर है जो हम हाथ से गिनते हैं, ठीक है, उसके और क्रिप्टो के बीच में ये स्टेबल कॉइन ए ब्रिज का काम करता है। पहले आपके पास रुपया होता है, फिर आप क्या करते हो, यूएसडीटी लेते हो, यूएसडीटी से क्या लेते हो, क्रिप्टो एलजीएनएस, तो वहां पर भी इसका यूज हो गया। ठीक है, अगर आपको मार्केट से आउट होना है क्रिप्टो से, तो आप क्या करते हो, उसका स्टेबल कॉइन बना के बेच देते हो। इसका मतलब आपकी एंट्री जो है और आपका एग्जिट है बहुत आसान कर दिया है किसने, स्टेबल कॉइन ने। तो ये स्टेबल कॉइन जो है, प्रोटोकॉल जो हमारा, जैसे प्रोटोकॉल हमारा है, ये क्या करता है, उसको स्टेबल करता है, ये उसको स्टेबल करता है हमारे प्रोटोकॉल को। कैसे, जैसे यूएसडीटी है या यूएसडीसी है, वो एक नॉर्मल टोकन है, नॉर्मल वो स्टेबल कॉइन है, लेकिन जो ए है ना हमारा, वो स्पेशल है, क्योंकि ये इकोसिस्टम को स्टेबलाइज करने का काम करता है। जो हमारा ए है ना, ये कोई आम, इसको मत समझना स्टेबल कॉइन, ये स्पेशल है, ये इकोसिस्टम को मैच करता है, स्टेबलाइज करने का काम करता है। ठीक है, अभी जो हमारा ट्रेजरी के अंदर फंड पड़ा है, ठीक है, उसको, और डेप्ट कंट्रोल जो सिस्टम है उसके ऊपर कर्जा तो नहीं हो रहा, उसको भी कंट्रोल करता है। आरएफवी, आरएफवी का मतलब होता है रिस्क फ्री वैल्यू। रिस्क फ्री वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो, जितना लोगों के पास एलजीएनएस पड़ा हुआ है स्टेक में, ठीक है, जितना लोगों के पास एलजीएनएस पड़ा हुआ है स्टेक में, और जितना ट्रेजरी के अंदर फंड है, ट्रेजरी के फंड को ऊपर रखना है, जितना एलजीएनएस है टोटल स्टेक उसको नीचे रखना है, डिवाइड कर देना है दोनों। तो जो डिवाइड करके कैलकुलेट करके जो निकलता है उसको बोलते हैं आरएफवी, रिस्क फ्री वैल्यू। यानी कि आपके टोकन के पीछे कितना फंड पड़ा हुआ है ट्रेजरी के अंदर, अगर वो बहुत ज्यादा कम है तो रिस्की होता है, अगर वो मार्केट प्राइस के आसपास है तो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो आरएफवी जो है उसको सही होना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो आरएफबी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको बढ़ाने का तरीका क्या है, आरएफबी को यानी रिस्क फ्री वैल्यू को कैसे इंक्रीज करना है। अगर आरएफबी को हमने इंक्रीज कर दिया तो हमारा प्रोजेक्ट स्टेबल हो जाएगा, लॉन्ग टाइम चलेगा। उसको कैसे करते हैं, या उसको ट्रेजरी को बढ़ाना है हमने, जो ट्रेजरी के अंदर फंड पड़ा हुआ है ना, उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि एलजीएनएस को, या तो एलजीएनएस जो स्टेक कर रहे हैं लोग, उनको स्लो कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए, उसको तो हम रोक नहीं सकते।
लोगों को रोक थोड़ी सकते हैं। हम तो जूम मीटिंग करते हैं कि आओ 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 और आओ और स्टेक करो। अगर स्टेकिंग बढ़ती जाएगी और जो ऊपर फंड पड़ा है वो उतना ही रहेगा ट्रेजरी के अंदर, तो फिर आरएफवी वैल्यू जो रिस्क फ्री वैल्यू है वो जितनी कम होती उतना खतरा बढ़ता जाएगा सिस्टम के ऊपर। तो हमारे क्रिएटर्स सब वॉच करते हैं, हमारी जो टीम बैठी है जर्मनी के अंदर के अंदर, वो सारा वॉच करती है, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट सारा फाइनेंशियल सिस्टम पूरा वॉच करते हैं कि आरएफबी कितना हो रहा है, आरओआई कितनी मिल रही है, ठीक है, ये जो एपीवाई है कितनी है, लोगों को संतुष्ट भी रखना है, ठीक है। तो आरएफबी को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रेजरी को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो प्रपोजल नंबर 11 है, ये अभी इसकी वोटिंग इसीलिए हुई है दोस्तों कि ट्रेजरी को मजबूत करना है। और ट्रेजरी को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर फंड बढ़ाना पड़ेगा। तो ए भी क्या करता है, स्टेबल कॉइन ए क्या करता है, ये भी वही काम करता है, ये भी ट्रेजरी के अंदर फंड बढ़ाता है। अभी मैंने देखा है पिछले हफ्ते से, मैंने कैलकुलेट किया था कि इस हफ्ते हमारी आरएफबी बढ़ गई है थोड़ी सी। आप भी कैलकुलेट कर सकते हो जाके, इसके इसके ऊपर वॉच किया करो आप कि कितना एलजीएनएस स्टेक्ड है, कितना ट्रेजरी में फंड पड़ा है, उसको डिवाइड करके देखो आरएफबी बढ़ी है या कम हुई है। अगर कम हो रही है तो खतरा है। जैसे ही खतरे के निशान पे पहुंचता है सिस्टम, एक नया प्रपोजल लॉन्च कर देते हैं, उससे क्या होता है, ट्रेजरी बढ़ती है। या फिर टोकन बर्न होना बहुत जरूरी है। जो एलजी ने स्टेक कर रखा है उसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टेक करना बहुत जरूरी है, ताकि वो सिस्टम से आउट होके एक जगह पड़ा रहे। तो लॉन्ग टर्म स्टेकिंग भी चल रही है, हमारा बॉन्ड के अंदर भी स्टेक हो रहा है, ठीक है, एनर्जी के अंदर भी हमारा 360 दिन के लिए जा रहा है। तो कुल मिला के ये है कर देने वाला सिस्टम है दोस्तों। ऐसा प्रोजेक्ट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और मुझे उम्मीद है देखूंगा भी ऐसा प्रोजेक्ट है कि इतना अच्छा सिस्टम लगा रखा है। आरएफबी भी कम हो रही है लेकिन रेट फिर से बढ़ा दिया सिस्टम ने। जो लोग पैनिक हो गए थे उनके चेहरे पे स्माइल आ गई, अब उन्होंने प्रॉफिट ले लिया है। तो इसके आगे है स्टेबल कॉइन ए खास क्यों है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे पैसा पड़ा हुआ है। ये खास इसलिए है, ए के पीछे फंड पड़ा हुआ है। नंबर 2, एलजीएनएस की प्राइस जो स्टेबिलिटी है उसको स्टेबल करने में, एलजीएनएस को स्टेबल करने में ए जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। जब एस का रेट ऊपर नीचे होता है ना, तो ए उसको कंट्रोल कर देता है, क्योंकि लोग ए के अंदर जाके फंड डालते हैं। स्टेबल कॉइन ए जो है हमारा ए में मिलता है, उसके हम डाई डालते हैं, उसके अंदर हम एलजीएनएस डाल रहे हैं। तो एलजीएनएस कहाँ जा रहा है, 360 दिन के लिए एक साइड पे लग रहा है। उससे क्या होता है, वो जो प्रेशर है एक्स्ट्रा कुकर का, वो एक सीटी उठ जाती है तो वहां से रिलीज हो जाता है, लेकिन बाकी मेंटेन रहता है। ये एलजीएनएस को स्टेबल करता है, ए ऐसे करता है, ठीक है। अनलिमिटेड मिंट नहीं हो सकता, ये दूसरी बात है। अनलिमिटेड अगर मिंट हो जाए ए, तब भी गड़बड़ी हो जाएगी। पीछे फंड ना हो और मिंट होता जाए, ये अनलिमिटेड नहीं हो सकता दोस्तों। बिना एक बैकिंग के ए कभी बन नहीं सकता। ए का मिंट जो है वो ट्रेजरी को देखते हुए बनता है। आगे डेप्थ एंड बॉन्ड का कोर, ए का यूज कहां पर होता है, लिक्विडिटी कंट्रोल करने को। जो आपको बताया गया है कि एलजीएनएस और ए का बॉन्ड है ना 360 दिन का, वो ट्रेजरी कंट्रोल करता है, आरएफबी को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल इकोनॉमी के डिजाइन के लिए ए का यूज कहां होगा, डाउ का जो ऑपरेशंस है उसमें, रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। अभी ए रिवॉर्ड के अंदर भी मिलता है ना, तो इंटरनल पेमेंट जो है इकोसिस्टम की बैकबोन है। तो ये सारे सिस्टम है दोस्तों। अभी फ्यूचर क्या है ए का, ए का फ्यूचर क्या है, ये आप भी पढ़ सकते हो सारी चीजें, कि ए बहुत बड़ा कुछ करने वाला है दुनिया में। यूज केस उसका क्या कर रहा है कि बहुत बियॉन्ड ट्रेडिंग जाएगा ये, ठीक है। इसके कुछ रिस्क बताए गए हैं। तो बॉटम लाइन क्या है, ये मैंने सारे ए के यूज केस आपको, आप भी यहाँ पर चैट जीपीटी के अंदर आप पूरी अपनी रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ए की सप्लाई क्या होगी। अभी यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है ए की सप्लाई क्या है, लेकिन बाकी जो कॉइन है उनकी सप्लाई आपको दिखाता हूँ। ये देखो यूएसडीटी की सप्लाई क्या है, नो फिक्स सप्लाई। यूएसडीटी टेथर जो है, जो हम यूज करते हैं, पूरी दुनिया यूज कर रही है, उसकी मैक्सिमम सप्लाई कितनी है पता ही नहीं किसकी, नो फिक्स कैप। लेकिन किसके आसपास है, 181 बिलियन के आसपास है इसकी, यूएसडीटी की जो है 180 बिलियन के आसपास इसकी मैक्सिमम अभी सप्लाई चल रही है। लेकिन ये बढ़ती है, कम भी होती है, ठीक है। उसके बाद यूएसडीसी की कोई सप्लाई मैक्सिमम नहीं है। डाई की 5.36 बिलियन है। उसके बाद पेपॉल यूएसडी जो है उसकी है 2.73 बिलियन। एफडी, ये इनकी सप्लाई जो है वो डिपेंड करती है सिस्टम के ऊपर। डाई की जो सप्लाई है वो कैसे बनती है, जब आप क्रिप्टो को लॉक करते हो डाई तब बनता है। यूएसडी बनता है जब आप डॉलर डालते हो, डिपॉजिट करते हो, ठीक है। जब आप उसको निकाल लेते हो बर्न हो जाता है। ऐसे ऐसे हर एक का अपना अपना सिस्टम है दोस्तों, ठीक है।
ये सप्लाई उन्होंने बताई है कि हर चीज की सप्लाई कितनी है। अभी हम चलते हैं अपने स्टेबल कॉइन ए के ऊपर। अपने वॉलेट के अंदर हमने उसका वॉच वॉलेट बनाया है। तो ये एक और चीज देखिए, एक और अच्छी यहाँ पर न्यूज है दोस्तों। यहाँ पर एक अच्छी न्यूज ये है कि हमारे को सर्टिक ने जो दिया है वो डबल ए स्कोर दिया है, डबल ए। इसका मतलब क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम, वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब होता है बहुत सिक्योर है। इसके अंदर जो भी फंक्शन है बहुत सिक्योर है, कोई भी इसके अंदर बड़ा रिस्क नहीं दिखाया गया। डबल ए, इसके ऊपर होता है ट्रिपल ए। अभी धीरे धीरे ये ट्रिपल ए भी आएगा, इसको अभी डबल ए बना है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी न्यूज है। तो हम चलते हैं दोस्तों अपने वॉलेट के अंदर। टोकन पॉकेट हो चाहे मेटामास्क हो या आपका बिटगेट हो, तो यहाँ पर आप आपके देख सकते हो ये हमारा एक ए और डाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ए और डाई का, वो हमने खोला हुआ है। आप देख रहे हो इसके अंदर कितना ए पड़ा हुआ है और कितना इसके अंदर डाई पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कौन सा है? ये उनका लिक्विडिटी का है, ए और डाई की लिक्विडिटी का है। अगर आपके पास ए और आप उसको बेचना चाहते हो तो आप उसको क्या करते हो? स्वैप कर देते हो। किसके अंदर? डाई के अंदर। तो ये आपको यहाँ से डाई मिलता है और यहाँ पर ए जमा हो जाता है। जैसे हमारा एलजीनेस और डाई का लिक्विडिटी पूल है, वैसे ये वाला है। तो हम देखते हैं, ए के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ए का एड्रेस क्या है। ये ए का एड्रेस है। ठीक है, लास्ट में 590C5। इसको आप क्या करो? इसको आप कॉपी करो। कॉपी करके इसको कहां पर जाना है आपने? आपने जाना है यहाँ ऊपर 3 लाइन पे टच करना है। उसके बाद यहाँ नीचे एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये प्लस का साइन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे वॉच वॉलेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस एड्रेस को पेस्ट कर देना है और यहाँ पर आपको उसका नाम दे देना है। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक कर देना है रीड के अंदर। तो इंपोर्ट हो जाएगा आपका वॉलेट। उसके अंदर आपको जो भी देखना है सब देख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर ए का जो दिखाया गया है कि हमारे पास इसके अंदर कितना ए पड़ा है और कितना डाई पड़ा है। ठीक है, अभी दूसरा वॉलेट, दूसरा वॉलेट हम देखते हैं जो ए बनाता है। ए कहाँ से बनता है? C4 जो वॉलेट है एक, वो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करता है। आपने देखा होगा डेस्क स्क्रीनर के अंदर C4, वो बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करता है। बहुत ज्यादा मात्रा जो है वो डाई लेके एलजीनेस निकाल के किसी को देता है और वहां से ए ले जाता है। तो दो वॉलेट है वो, एक 15C3, एक है C4। ये दोनों वो काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ए पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं हम इन इन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अंदर क्या आ रहा है? ए। क्या आ रहा है? ए। अभी आज की तारीख में आज है 22। तो अभी अभी कुछ देर पहले ये 59,375 ए जो है वो इसके अंदर आया है। ठीक है, और यहां से आउट क्या हुआ है? यहाँ C4 को आउट हुआ है। आप देख रहे हो ना, इसके अंदर आया इतना। इसके ऊपर क्लिक कीजिए आप, क्या आया अभी देख सकते हो। कहां से आया? जीरो से, नल एड्रेस से। किसको मिला है? 15C3 को मिला है ए। और जो आउट हुआ है उस पर आप क्लिक करते हो तो आप देखो 15C3 ने क्या किया है? को दिया है C4 को। ठीक है, C4 को क्या दिया है? ए। तो C4 जो क्या करता है वो आगे किसको देता है? जहां पर कॉइन का पूरा भंडार पड़ा है ए का, वहां पर देता जाता है। ये रोज 3 बार होता है दोस्तों, डेली 3 बार होता है। आप देख सकते हो रोज 3 बार ये होता है। 1.5 लाख के आसपास ये होता है। ठीक है, उसके बाद आप और चीज देख सकते हो यहाँ पर। तो ये सारे स्मार्ट कॉन्टेक्ट जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर एक्सटर्नल कॉल होती है एक दूसरे के अंदर। ठीक है, ये 600 दिन का जो एलजीएनएस स्टेक होता है, ये वो वाला है 600 दिन का। ठीक है, 600 दिन का स्टेक वो वाला, ये भी आप कर सकते हो, इसको भी आप कर सकते हो। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे वॉलेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं हम बिटकेट के अंदर। तो यहाँ पर हम जब डिस्कवर के अंदर चलते हैं, एक हमने वॉलेट पे शायद किया था बाय। कौन से वॉलेट पे किया था मेरे को देखते हैं, अगर मिल गया तो।
सॉरी इस पे नहीं। चलो हम चलते हैं दूसरे पे, इसी मेन पे चलते हैं हम। यहाँ पर इसके अंदर हम जैसे ही लॉग इन करते हैं तो ए कहाँ से मिलता है आपको? जो स्टेबल कॉइन ए है वो कहाँ से मिलेगा? आपको मिंट करना पड़ेगा उसको, वैसे नहीं मिलेगा आपको। आपको मिंट करना पड़ेगा। मिंट सब कुछ यहाँ पर होता है, एनर्जी भी यहाँ से मिंट होती है, यहाँ से एलजीएस जो ए है वो भी यहाँ से मिंट होता है, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं दोस्तों मिंट करने के इसको। एक तो तरीका नीचे है मिंट इशू ए, यहाँ पर ये आपको कभी भी खुला रहेगा, ये हमेशा खुला रहेगा आने वाले समय में। यहाँ पर ये खुला रहेगा हमेशा। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? इसमें आपको एलजीएनएस जो है ना वो बर्न करना पड़ेगा। एक एलजीएनएस आप यहाँ पर बर्न करोगे, ठीक है, तो यहाँ से एक ए, यहाँ लिखा है नीचे यू विल गेट 1 ए, ठीक है। एक एलजीएनएस बर्न करो, एक ए ले जाओ। आज कुछ भी आपको लगता है कि बहुत महंगा सौदा है, कौन $7 दे और एक $1 का ए ले, लेकिन जिसने बीटीसी खरीदा था 2008 में, उस वक्त पैसे ज्यादा लगते थे, बीटीसी कम आता था। लेकिन आज बीटीसी कम है और पैसा ज्यादा मिलता है। फ्यूचर में यही होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर आप एक एलजीएनएस को बर्न करके एक ए ले सकते हो, ठीक है। हमने ले चुके हैं हम पहले। दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन है अगर आपको लगता है कि यार $7 क्यों खराब करना, ठीक है, तो फिर यहाँ पर आ जाओ, ऑब्टेन क्लेम ए एयर ड्रॉप, यहाँ पर क्लिक करो आप, ठीक है। यहाँ पर आके सिर्फ एक आप एलजीएनएस दे सकते हो। ऊपर जो 3 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली 120 दिन वाली, 240 दिन वाली, 360 दिन वाली। 120 दिन वाली में क्या होगा, आपके पास जितना भी डाई है 500, कम से कम 500 डाई का 0.65% आपको ए मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा? 500 का 500 इंटू 0.65% कितना मिलेगा? 500 डाई देने से 3.25 ए मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 240 दिन का लेते हो तो आपको 1.39%। अगर 360 दिन के लिए आप एल डाई को रख देते हो 500 डाई को, तो आपको 2.5%, 2.5% आपको ए मिलेगा। लेकिन जो आपने डाई दे दिया है सिस्टम के पास, वो क्या बर्न हो गया? क्या वो खत्म? नहीं, उसका आपको एलजीएनएस बना के दे दिया जाएगा, और वो एलजीएनएस आपको हर 8 घंटे में स्टेकिंग देगा। कितनी देगा? जितनी नॉर्मल हमको मिलती है, ठीक है। तो फायदा क्या हुआ? ए मिल गया आपको। तो ए का फ्यूचर में क्या फायदा है वो आपको मैंने बताया कि ए का बहुत बड़ा यूज केस होने वाला है फ्यूचर में, एक पेमेंट की तरह, फिक्स पेमेंट। इसको हम लोन के अंदर भी यूज करेंगे, पेमेंट लेने देने के लिए यूज करेंगे, ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको फ्यूचर में। लेकिन अगर आपके पास 500 डाई नहीं है, आपके पास सिर्फ एलजीएनएस है, 1 है, 2 है, 4 है, तो यहाँ पर आप क्लिक करो और हम देखते हैं कि अगर हम एक एलजीएनएस को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, एक एलजीएनएस आप यहाँ पर रखोगे तो आपको आज का रेट क्या है? 7.19, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है उन्होंने कि एलजीएनएस को अगर आप रखते हो तो 1.5%, 1.5% आपको मिलता है, ठीक है। अभी ये 1.5% किसका मिलता है अभी दिखाता हूँ आपको। तो रेट है 7.19। आपने 5 एलजीएनएस यहाँ पर लगा दिए तो कितने डाई बने? 35, 95। तो इसका 1.5%, 1.5% कितना बना? 0.5392% आपको 5 एलजीएनएस यहाँ पर रख के आपको इतना ए मिलेगा, क्योंकि आप प्लेज कर रहे हो ना, आप बर्न नहीं कर रहे, तो फिर तो कम मिलेगा। अगर आप 5 एलजीएनएस बर्न करते तो आपको 5 मिलता ए, तो अब कितना मिलेगा? 1.5%, ठीक है, ये मिल गया आपको। इसको आप क्लेम भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, इसको आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्लेम कर दिया है, ऊपर जो टोटल अमाउंट ऑफ माई एयर ड्रॉप है इसको मैंने क्लेम कर चुका हूँ, आप भी क्लेम कर सकते हो नीचे क्लेम का बटन प्रेस करके। तो अभी ये आपको फ्री में मिल रहा है, फ्यूचर में ये बंद होने वाला है दोस्तों। अब जो मैंने इसमें क्लेम एलजीएनएस डाला था उसका मुझे क्या मिल रहा है? उसका मुझे ये मुझे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों साथ साथ में मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। तो अपने पास हम देखें अपने वॉलेट के अंदर जाके, ए दिखता कहाँ पर है? ए दिखता है यहाँ पर, क्योंकि डिस्कवर पे जाके आपको ए नहीं दिखेगा आपके पास कितना, आपके पास कितना ए है। जैसे मेरे पास 30 ए रखा है, ठीक है, मेरे पास 30 ए रखा है, इसमें मैंने बर्न करके भी लिया है, एयर ड्रॉप से भी लिया है, क्लेम करके सारा यहाँ पर जमा हो चुका है। अभी फ्यूचर में होगा दोस्तों, फ्यूचर में ये ए जो है इसको हम स्टेकिंग पे लगाएंगे, जो हमको पता चल रहा है। वैसे पूरा कंफर्म तो नहीं है इसके बारे में, हम हवा में बातें नहीं कर सकते, लेकिन इसको
इसको स्टेक पे लगा के आपको एक छोटी सी मात्रा में अनुबी कॉइन मिल सकता है, और वो अनुबी कॉइन जो दुनिया को एक बहुत बड़ा सिस्टम देने वाला है, पूरी दुनिया को। बहुत सी क्रिप्टो करेंसियां जो है वो अनुबी की तरफ देख रही हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आज अनुबी के पास है वो हो सकता है आने वाले 10 15 20 साल में किसी के पास ना हो। अगर वो 10 साल के बाद वहां पर पहुंच जाते हैं हमारी जगह पर, तो हम 20 गुना आगे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारी टीम जो है ओरिजिन की वो लगातार लगी हुई है लोगों का मन पढ़ने में, लोगों की टेक्नोलॉजी क्या चाहते हैं लोग, वो उस पर काम हो रहा है लगातार। अपनी ब्लॉकचेन भी रेडी है दोस्तों, अनुबी बिल्कुल रेडी है, और उसमें छोटी छोटी चीजें कुछ ट्रायल किए जा रहे हैं अभी। ठीक है, अभी अनुबी चाहता है कि अच्छे लोग यहाँ पर रहें, क्योंकि ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है अच्छे लोगों को इकट्ठा करने के लिए। अभी जिनको जाना है उनको जाने का भी मौका है, वो यहाँ से निकल सकते हैं, और अच्छे लोग जो है वो स्टेबल रहेंगे। क्योंकि जो लोग निकल गए यहाँ से, एलजीएनएस बेच के निकल गए, उनको जब वापसी होगी ना उनकी 1 साल के बाद, तो एलजीएनएस उनको इस रेट में मिलेगा कि उनकी वो खरीद नहीं पाएंगे। ये तो अलग चीज है। अगर $50 का हो गया, तो एक ए लेने के लिए $50 को करना पड़ेगा, तब जाके एक ए मिलेगा। ए को स्टेक पे एक को लगाएंगे तो क्या मिलेगा? 0 पता नहीं पॉइंट्स में मिलेगा अनुबी। और अनुबी एक ऐसी चीज होगी जिसको ट्रेस नहीं किया जा पाएगा, दुनिया में कोई हैक नहीं कर पाएगा, एआई भी हैक नहीं कर पाएगी इसको। आपका फंड सुरक्षित रहेगा। पता नहीं कौन कौन सी दुनिया में क्रिप्टो फेल हो जाएंगी, ये मैं आज ही बता रहा हूँ आपको। बहुत से आपके साथ धोखा करेंगे, जो अभी 4 4 वॉलेट लेके बैठे हैं अपने। कौन देख रहा है? कोई देख थोड़ी रहा है, अपलाइन देख थोड़ी रही है। ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, ठीक है। लेकिन एक एक निशाना रखोगे ना, एक जगह काम करोगे तो अच्छे रहोगे। लेकिन अगर कोई आपको भटकाएगा कि इधर आ जाओ, हमारी स्टेकिंग ज्यादा है, हम तुमको टीम दे देंगे, हम कोई किसी को कुछ नहीं देता, करना ही पड़ेगा। ठीक, क्रिएटर्स और जो भी ओरिजिन की टीम है वो अपने साथ है। डाओ की इतनी सारी मैंने आपको दिखाई थी कि डाओ कितने प्रकार की है, वो सारी अपने साथ है। अनुबी एक ऐसी संस्था है दुनिया की, बहुत बड़ी संस्था है। और अनुबी कोई एक छोटा मोटा नाम मत समझना इसको, वो भी हमारे साथ है। तो जो हमने अभी छुपा के रखा है आने वाले समय के लिए, वो हम सबको थोड़ी दिखा सकते हैं। नहीं तो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है इतना इतना बड़ा फंड लेके बैठे हो, फिर से घुस जाएंगे। नहीं, ये सिस्टम घुसने वाला सिस्टम नहीं है, ये टिकने वाला सिस्टम है। इसके अंदर जो घुसेगा और निकल जाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन जो इसमें बैठेगा ना, अभी लोग थोड़ा सा पैनिक हो चुके हैं, ये रेट बहुत कम है, ये ऐसे ऐसे है वैसे। क्या आपको लगता है कि उनको नहीं पता? क्रिएटर्स को सब पता है, डाउ को नहीं पता? सब पता। सिस्टम बैकअप कैसे करता है दोबारा? कौन करता है? आपने कितने टोकन डाले लेकिन रेट क्यों बढ़ गया? आपने तो उतने ही रखे हैं। आपने क्या स्पेशल किया है? ओरिजिन का जो फ्यूचर है ना, बहुत जबरदस्त है दोस्तों। ए का फ्यूचर बहुत जबरदस्त है, अनुवी का फ्यूचर बहुत जबरदस्त है। स्टेबिलिटी चाहिए हमारे अंदर, जो टिकेगा वही कामयाब होगा, बाकी सब फेल हो जाएंगे। बाल सफेद होते जाएंगे, चश्मे लगते जाएंगे, पाँव के जूते घिस जाएंगे। बच्चे भी कल उंगली उठाएंगे कि कभी इधर कभी उधर। मेरे बाप को बहुत अच्छा सिखाया था, अपलाइन अच्छी थी, लेकिन ये निकम्मा का निकम्मा ही रहा। ये फिर से लालच में आके दूसरी जगह चला गया, किसी के बहकावे में आके दूसरी टीम में चला गया। ये जिंदगी को छोड़ दीजिए, अब एक तरफ बैठो। हमारे मेरी अपलाइन नहीं है मेरे साथ, क्या मैं भाग गया? बिल्कुल नहीं। क्या हमारी टीम ने साथ नहीं दिया? बिल्कुल दिया है। मेरे भाइयों की तरह मेरी टीम खड़ी है मेरे साथ, और मेरी अपलाइन ऊपर है, उन्होंने पकड़ लिया मुझे कि कोई बात नहीं, जाते हैं तो जाए, हम कर लेंगे मिलके, ठीक है। यही जो सॉन्ग चला था, वजीर सर ने सॉन्ग चलाया था, वो ध्यान से सुनो, उसके अंदर एक एक लाइन बहुत मतलब की है। तो मुझे लगता है कि मेरी बातों से आपके अंदर जोश आना चाहिए, आपके अंदर एक और जज्बा आना चाहिए काम करने का, ओरिजिन को समझने का, ठीक है। सिर्फ मोटिवेशन नहीं, पूरी टेक्निकल नॉलेज लीजिए, वॉलेट बनाना सीखिए, वॉच वॉलेट, ठीक है। उसके अंदर सारा कैसे ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है। मार्केट में दूसरे टोकन क्या कर रहे हैं वो भी समझना बहुत जरूरी है, उसको भी देखिए। आप चैट जीपीटी पे जाके सवाल पूछिए, सवाल पूछने का भी तरीका होता है। बेहुदा सवाल पूछेंगे हम तो जवाब भी आगे से थप्पड़ की तरह आएगा, लेकिन प्यार से पूछोगे, प्लीज मैडम ये बताइए, प्लीज सर ये बता सकते हैं, देखो अच्छा कितना जवाब मिलता है। जवाब सवाल पूछने का भी तरीका होता है, ठीक है। तो ये जो टीम है हमारी, जो हमारी जूम है, ये मैंने देखा इससे बढ़िया जूम मैंने देखी नहीं कभी भी। हमारे जो लोग हैं ना हमेशा बरकरार रहते हैं, बहुत। हम कोई लालच नहीं देते, देखो मैंने कभी देखा ही नहीं यहाँ पर कोई लालच दिया हो, कोई बड़ी बात कर दी हो, किसी ने हवा में उड़ा दिया हो सब कुछ, बस आ जाओ हमारे साथ, बस जिंदगी बन गई। नहीं, हम सिखाने को तैयार हैं, लोगों को सिखाने को तैयार हैं लोग, ठीक है। तो सबका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, और आप भी मेरी जगह आओ,
मैं भी आपकी तरह हूँ, कुछ नहीं, कुछ आपने मुझे देखा है बहुत लोगों ने, है ना? आप भी मेरी जगह हो, मुझे बहुत खुशी होगी, सच में। मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सब दोस्तों का, वंडरफुल लगा मुझे आपके साथ बात करके, बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। बताइए।